लेके आए थे जी, मोल लेके आए थे रणदीप मलिक से। अच्छा, रणदीप मलिक भाई से लेकर आए थे। रणदीप मलिक भाई हरियाणा के जाने माने बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं, तो उनकी भैंस लेकर आए थे। अच्छा रणदीप, कहता रहो मेरी 20 देगी, मेरी 21 देगी, जितना बताया था उतना था। मैंने एक दो भैंस तो उमरा में है, उमरा में सुरेंद्र मलिक जी, उनके पास उनकी भैंस का कराया था जी। सुरेंद्र मलिक, हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद डांडा जी, सुखबीर डांडा जी के पास भी गंगा का ट्रीटमेंट किया था मैंने। ठीक है, एक डाउट और क्लियर कर दो पशुपालकों का। बहुत सारे भाई से हैं जो ब्रीडिंग नहीं कर पाते, नु कहते हैं महाराली तो बोलिया सीमंत तो मानने को नहीं, महाराली तो छोटा तो मानने की। सर का नंबर मैंने दे दिया सारे साथियों तक, आप संपर्क कर सकते हो। रिपीट को लेकर आप भूल जाओ जी, बेफिक्र हो जाओ, भाई साहब से जरूर संपर्क करें आप एक बार। और चाहे 2 साल की, 3 साल की, 6 महीने की, 1 साल की ब्याई होगी हो, आप एक बार जरूर संपर्क करो अगर ईट में पशुधन नहीं आ रहा हो तो। और फिर डॉक्टर साहब यही करेंगे, ट्रीटमेंट चलाओगे तो उसका रिजल्ट 90% आपको अपने पशु पर मिल जाएगा। नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी साथियों का स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल सियाग मुरा फार्म पर। भाई आज कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है एक ज़बरदस्त भैंस जो हरियाणा के काफ़ी फेमस व्यापारी हैं रणदीप मलिक भाई से आई है, और आज ये तीसरे ब्यात में ये सेल के लिए उपलब्ध है। इसकी सच्चाई बतावाएं, कितना किसने दूध दिया और आज ये सेल के लिए उपलब्ध है, इसका भी रेट बतावाएं। साथ ही साथ आपने देखा होगा जी दोस्तों, मुर्रा जो पशुपालन, चाहे गाय का कैसा भी पालन है, डेयरी फार्म जो है, लॉस में तभी जाओ जब वो बच्चा नहीं देती, या फिर रिपीट ब्रीडिंग ज़्यादा हो जाओ है, रिपीट हो जाओ है, उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान आता है। लेकिन आज का जो वीडियो है जी, इसका निर्देश और इसका जो हम कहेंगे एक निष्कर्ष, जो हमारी रिपीट हो रही है वैसे उनको रोकना है जी, कंसीव करना है। आज बहुत ही अच्छा इलाज बता रहा हूँ। आज मिलेंगे हमारे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने चाहे सुखबीर ढांडा की गंगा का कहीं हम ट्रीटमेंट किया है, या फिर हमारे हरियाणा की बहुत अच्छी अच्छी भैंसें हैं जो रिपीट हो रही थी, रुक नहीं रही थी, उनका ट्रीटमेंट किया है। खूब अच्छी अच्छी भैंसें इन्होंने जो रिपीट हो रही 2-2 साल से, 3-3 साल से, उनको कंसीव किया है जी। और बहुत ही अच्छे रिजनेबल रेटों में इन्होंने जो 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की भैंसें थी जो कट्टू के भाव जाने वाली थी, उनको फिर भाई उनकी किसान को अच्छी पूंजी दिला दी। तो बहुत अच्छी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी भाई की भैंस नहीं रुक रही है, कंसीव नहीं हो रही है, चाहे वो इफर होगी, चाहे वो खर की होगी, चाहे सेकंड थर्ड कौन से बात की हो, आप डॉक्टर साहब से जरूर संपर्क करियो, आगे वीडियो में जरूर देखियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। तो अपने युवा साथी भाई साहब राम राम। राम राम। एक बार दर्शकान और करते भाई। राम राम। सारा ना राम राम भाई। भाई की और तो एक बार नाम बताओ भाई अपना। दीपक गोस्वामी। दीपक गोस्वामी भाई, अपना मान लो सेम ही नाम मिल गया, अपने नाम राशि का मिल गया, दीपक है, तो जितनी बात करेगा सच्ची करेगा नहीं? सच्ची करेगा। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि नाम की भी इज्जत रह जाओगी। तो दीपक भाई अपना गांव कौन सा, गांव बताओ। गांव पनियारी, जिला सिरसा। गांव पनियारी, जिला सिरसा। सिरसा से कितनी दूरी पे? सिरसा से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर, जिला सिरसा भाई, गांव पनियारी है। मोबाइल नंबर और दे दो दीपक भाई। 95 412। ठीक है। 99 125। ठीक है, ये भाई का मोबाइल नंबर है। 24 घंटे अवेलेबल? हाँ जी। या फिर 12 घंटे? ना 24 घंटे। चलो 24 घंटे अवेलेबल है भाई, सोन की भी टाल कर देगा। तो भाई आज कितने पशु दिखाओगे? आज एक भैंस सेल के लिए और 2 और हैं। अच्छा, 2 और हैं। ठीक है। तो अपने डेयरी फार्म में कब से आ रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो से गए। तो कुछ मजा आवे है या फिर वजन घटा अपना? ना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। वजन शुरू तो इतना था? वजन तो ऐसा ही शुरू से। हाँ, कदे मैं डेयरी फार्म में आने तक घट जाओ है ना, वजन तो ऐसा ही। जी जी। तो भाई मैं बताऊं, फिट रहोगे अगर पशुपालन करोगे ना तो बढ़िया रहोगे, फिट भी रहोगे। तो दीपक भाई भैंस की डिटेल दो एक बार, आपके घर की है, लेके आए थे, कैसे बताओ? लेके आए थे जी, मोल लेके आए थे रणदीप मलिक से। अच्छा, रणदीप मलिक भाई से लेकर आए थे। रणदीप मलिक भाई हरियाणा के जाने माने बहुत ही अच्छे व्यापारी हैं, तो उनकी भैंस लेकर आए थे। अच्छा रणदीप, कहता रहो मेरी 20 देगी, मेरी 21 देगी, जितना बताया था उतना था के ना, दे दिया था थोड़ा, एक पक्की बात है? हाँ, दे दिया था उतना। चलो भाई रणदीप ने बधाई हो, आज हमने उनकी जो झोटी उड़ा रही थी भाई, जितना दूध बताया था उतना दिया है या कंफर्म करा दिया। तो एक बार झोटी देख लो भाई सबसे पहले। तो इस बार कौन से ब्यात में ब्याह होगी भाई? तीसरे ब्यात में ब्याह होगी जी। तीसरी बार में, ठीक है। और कितने दिन बाकी हैं? ये 28 को होगी इसके पूरे, 28-29 में पूरे होगी। अच्छा, 28-29 को हो जाओगे। तो भाई 28-29 तारीख को इसके दिन पूरे हो जाओगे। तारीख आज कितनी होगी? आज 3 होगी। 3। तो अभी तो दिन बहुत बाकी है ना। 4-5 दिन बाकी, 4-5 दिन ऊपर लेगी ना। अच्छा, 4-5 दिन ऊपर लेगी। 28 को हो लिए मतलब? हो लिए पूरे। ठीक है ठीक है। तो पीछे जो 28 गई है भाई, उसको दिन पूरे हो लिए, अभी तो 4-5 दिन ऊपर ले होगी। दूध कितना निकाले भाई दूसरे ब्यात में, सही बताइए? ओरिजिनल 20 लीटर निकाले। 20 लीटर निकाले इतना, ठीक है जी। भाई अडर क्वालिटी देखिए और एक बार क्या कहने हैं भाई भैंस के, ये देखो मतलब गजब की अडर क्वालिटी। जो रणदीप बता रहे बोले 55 अडर हो भाई अपने फार्म पर झोटी पाओगी, तो वो अडर क्वालिटी है भाई, बिल्कुल पीछे की ओर गजब की अडर क्वालिटी है। थना में काफ़ी बढ़िया गैप है, और ऊंचाई, लंबाई, सींग तय हर चीज़ तो बहुत बढ़िया है।
थोड़ी सी बोल तक कैमरे तक घबरा जाओ, बाकी कोई बड़ी बात को नहीं। तो भाई साहब पीछे इसका क्या था, कटड़ा था, कटड़ी पिछली थी? बार कटड़ी थी। अच्छा कटड़ी थी, वो भी पाल रखी है? हाँ पाल रखी करी है। ठीक है। चुवाई कैसी थी पिछले ब्याह चुवाई में? बिल्कुल नरम है जी। नरम थी बिल्कुल, कोई समस्या नहीं? ना बिल्कुल नरम। कितना लंबा दूध दिया? दूध देने 7 महीने पे है जी। अच्छा 7 महीने दूध दिया, ठीक छोड़ है। दिया मैंने। अच्छा फिर छोड़ दिया छोड़ आपने। दी, हाँ। ठीक है। ज्ञापन कितने दिन में होगी थी? ज्ञापन तो 2 महीने बाद ही होगी। अच्छा 2 ढाई बाद महीने बाद होगी। होगी थी। चलो जी बहुत बढ़िया। और घी वगैरह कितना था? अच्छा था? हाँ घी बढ़िया था। चलो जी बहुत बढ़िया। तो भाई चुवाई भी अच्छी थी और पीठ पुठा खूब बढ़िया भैंस का, ये देखोगे आप पीठ बिल्कुल खड़ी पीठ है, पीछे तनागत है, साइड वाला खूब बढ़िया गैप है। और अगर बात करा सींग क्वालिटी की तो कहने के भाई बिल्कुल छोटा सींग की, जो रणदीप अपने पसंद करे अगर वो ही सींग है भाई। पैर वगैरह बहुत अच्छे में हैं। आगे टमाटर क्वालिटी दिखा दूँ, आगे तो दिखा दे भाई एक बार। बिल्कुल नसें जो हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, थन क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूंछ जो है भाई वो भी लगभग 2 से 2.5 इंच सफ़ेद है, बाकी बहुत बढ़िया है। तो इस बार क्या पिन कौन से बुल से है? प्रधान बुल से है जी। प्रधान HSB? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। सुरेंद्र सनसनीवाल के पास है भाई प्रधान बुल, उससे क्या पिन है? तो ये देखो जी बहुत अच्छी भैंस है। इस बार क्या उम्मीद है भाई, सेल करोगे या कैसे है? तो सेल करनी है जी। दूध कितना निकाल देगी? दूध तो 22 प्लस निकालना चाहिए। अच्छा सेल करने का कोई खास कारण? ना बस वैसे ही और लेनी भैंस, एक अच्छा, दो गाय वैसे लेनी है, 1-2 गाय और डालनी है। अच्छा 1-2 गायें और गाय डालनी डालनी है, है। हाँ जी। तो भाई ने भाई नया फार्म बनाया, गायें और लेनी गाय है, लेनी है। तो इस खातिर सेल इस करो। करके ठीक है। खाने पीने में कैसी है? खाने में बहुत बड़ी, जो मर्जी डाल दो सब अच्छा खा क्या लेते पिन को कुछ घी वगैरह दिया आपने? हैं। हाँ ठीक है। कितना दिया? 1.5-2 किलो दिए। अच्छा 1.5-2 किलो घी दिया, तेल नहीं दिया? ना तेल नहीं दिया। तेल तो पहले 5-6 महीने का गाभण होगी उस टाइम दिया था। ठीक है भाई, नसें देख लो, अब पूरा मौके पे शरीर नहीं की जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई दीपक इसका सही रीजनेबल रेट और बता दे, सही बताइए। लेन देने वाला जो कल रणदीप ने बताया था लेन देने वाला 220 लगा। 2,20,000। 2,20,000 जी। अच्छा अच्छा। तो भाई 2,20,000 रुपए इसकी कीमत है। दूध अच्छा निकाल देगी? अच्छा निकाल दी, पूरी गारंटी है। बहुत बढ़िया। 2,20,000 रुपए इसकी कीमत है भाई। मान सम्मान भाई मान सम्मान कर देंगे जितना कर दोगे? हाँ, कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया भाई, मान सम्मान भी कर देंगे। तो ये तो भैंस सेल के लिए उपलब्ध है जी। अभी बतावांगे जो एक खास मैंने वीडियो में विशेषता बताई थी आज के दिन, जो भैंसें रिपीट हो रही हैं उनको कैसे कंसीव करा। जो आप 5-5 लाख की भैंस तो ले आवा हाँ, लेकिन आखिर के दिन में 70-70 लाख की कट्टू का भाव में देनी पड़े हैं, क्योंकि उनमें के वो है रिपीट ब्रीडिंग। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार दर्शकों नोट कर दो। सभी को नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब एक बार तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, फ्रॉम टोहाना जी। टोहाना से? हाँ जी। मोबाइल नंबर और दे दो जी। 90-536 42-402। तो भाई ध्यान से सुन लियो, एक बार और बता दो जी मोबाइल नंबर। 90-536 42-402। तो भाई मोबाइल नंबर इसलिए बताया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर है यो भाई। या विज्ञापन, वाह विज्ञापन, वाह विज्ञापन, वाह विज्ञापन, भीतर जो बंद रही है वे विज्ञापन, ये इतने विज्ञापन हुए कुकर हैं बहुत सारी, इनमें इसी थी, रिपीट करी थी बार बार, लेकिन उनका निचोड़ कैसे आ वो डॉक्टर साहब ने पूछा है। डॉक्टर साहब आपने बताया आपने हरियाणा के भी, सबसे पहले यूँ बता दो कौन कौन सी अच्छी भैंसा का ट्रीटमेंट किया है? भाई जी मैंने 1-2 भैंस तो उमरा में है, उमरा में सुरेंद्र मलिक जी, उनके पास उनकी भैंस का कराया था जी। सुरेंद्र मलिक? हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद डांडा जी, सुखबीर डांडा जी के पास भी गंगा का ट्रीटमेंट किया था मैंने। ठीक है। अब तो वो अबॉर्ट हो गई थी। अभी अबॉर्ट हो गई थी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। और बहुत सारी भैंसें हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी, आम फार्मर के पास भी है। ठीक है। तो काफ़ी भैंसों का कर रखा है ये ट्रीटमेंट। तो लगभग कितने एक भैंसा का ट्रीटमेंट कर लिया होगा अपन ने, एस्टिमेट है लगभग? एस्टिमेट तो कितने साल हो गए अपन ने? मेरे को 6 साल हो गए जी स्पेशल रिपीट ब्रीडिंग पे काम करते हुए। अच्छा 6 साल हो गए। तो 6 साल में लगभग कितना रिजल्ट आया है भाई? आप आकलन नहीं कर लिया भाई 90%, 80%, 70% उम्मीद सी? देखो जी ये कह सकते हैं, देखो भगवान तो आपका है नहीं जी। हाँ जी हाँ। ठीक है, बाकी मान के चलो भी लगभग केस क्लियर है, कोई 2-4 रह भी जाती हैं जी। अच्छा वो कोई मतलब लगभग यूँ मान के चलो 80 से 90%। हाँ 95% मान सकते हो जी आप। ठीक है ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी भैंसा की जो रिपीट प्रॉब्लम है वो भाई साहब ने ठीक करी है, डॉक्टर साहब ने ठीक करी है। तो डॉक्टर साहब अपने फील्ड में लगभग कमी आवे हैं, खासकर इस मौसम में तो बहुत आई, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बहुत थी। ज़्यादा गर्मी। और गर्मी होगी तो रिपीट ब्रीडिंग होनी थी, कई तो बच्चा गिरा गई, कई हीट में ही नहीं आई। तो अपना यूँ बताओ प्रोसीजर कब से स्टार्ट हो जाओ है, कितने महीने की ब्याई होनी चाहिए, कहाँ तक आप हैंडल कर सको? देखो जी कवर तो मैं लगभग हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट ही कर रहा हूँ। अच्छा हरियाणा पंजाब? हाँ जहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ठीक मान है। के चलो भी 500-600 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता हूँ जी मैं। ठीक है जी। दिल्ली तक भी चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी रह गया प्रोसीजर की बात। प्रोसीजर मान के चलो भी ऑन हीट पहले भैंस के अंदर हाथ डाल के ही चेक होगी जी प्रॉब्लम। अच्छा पहले देखोगे आप? हाँ क्योंकि फोन पे मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता,
क्योंकि भैंस के प्रॉब्लम कुछ और हो, मैं कुछ और बता दूं, फिर आप मेरे कोई गाल निकालोगे, उस चीज का फायदा नहीं वो गलत हो जाओ है। तो पहले तो विजिट करो आप। हाँ जी, विजिट करके भैंस की सिचुएशन देखो। हाँ जी, आ जाओ पीछे दिखा दें, और भी भैंस बहुत सारी हैं। तो पहले आप विजिट करो हो, उसकी सिचुएशन देखो हो, हाँ जी, फिर जाकर आप ट्रीटमेंट करो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अपने अंकल जी इनकी वीडियो भी अपन ने भैंस भी दिखाई। हाँ जी, यहाँ पर कितनी कंसीव करी आपने लगभग? यहाँ पे मैंने 5 पशुओं पे काम कराया था, जो पांचों के पांचों रिपीटर ही थे जी। सबसे ज्यादा टाइट हालत किसकी थी? हाँ, टाइट हालत सभी की ऐसी थी, एक साल के लगभग हो गई थी ब्याई। अच्छा, एक साल की हाँ, हुई थी। और 2 बेच थी जो ऑनसर जोटी है। अच्छा, वो वाली वो थी 2। ठीक है, 1 साल के लगभग। एक साल के लगभग, कोई 8 महीने, कोई 9 महीने, कोई अंकल जी यूं में बात थी गई। बिल्कुल बिल्कुल 16 ना, सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, 1 साल की ब्याई होनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या लगा था अभी बेच दिया गए? बेच के डर से गए थे, उखड़े गरीब बंदे थे, उखड़ से गए थे वो तो। इसकी मैं तो कहूं परमात्मा इसकी बेल भड़ा है। अच्छा, मन तो दीपक से भी बढ़िया लग गया। अच्छा, जिस तरह जो बात कही 100% सही निकली। सही बात, बिल्कुल सही निकली। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो अपनी रुक गई फिर? बिल्कुल रुक गई जी। ठीक है, बिल्कुल रुक गई। अच्छा यूं बताओ, ज्यादा खर्च तो नहीं आया? नहीं, खर्च खुर्च ज्यादा नहीं आया। ज्यादा नहीं आया। जब रुकेगी तो फिर कुछ मांग लिया होगा, छोरा दे दिया होगा, मुझे इस बात का नहीं पता। सही बात है। तो रीजनेबल रेट में? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने बताया, भाई साहब ने बताया, अंकल जी ने बताया कि भाई जितनी भी भैंसें थी इनकी 1 साल की ब्याई होली थी, वो सारी रिपीट करी थी। कोई 2 महीने की, कोई 3 महीने की, खाली रह जावे हैं। फिर यूं ला लो भाई, एक मौका तो इसा जाओ, सारे पशुओं ने बेचने का मन करे है, लेकिन वे रुक जावे तो भाई एक हंसी की मुस्कान आ जाओ है, फिर तो डेयरी फार्मिंग में आ जाओ। हाँ, तो डॉक्टर साहब लगभग हमने देखा है, एक बीमारी हो जाओ है 4थे महीने 5वें महीने में, जैसे रुक तो जाओ कई बार पशु, आप रोक भी दोगे। हाँ जी, हाँ जी। कोई साल की ब्याई है, पहले तो यूँ बता दो कितने एक ट्रीटमेंट में अपना रुक जाओगा पशुधन? एक पीरियड कितना, महीना, 2 मैंने महीना? काम किया है फील्ड में, तो मान के चलो भी 1.5 से 2 महीने तो एक पशु मांगता ही है जी। अच्छा, 1.5 से 2 महीना। हाँ जी, हाँ जी, इतना तो आराम से। उसमें चेक होना है पशु ने, ऐसे नहीं है भी मैं ट्रीटमेंट ही करूंगा। अच्छा, 1.5 से 2 महीने में, क्योंकि मैं 40 दिन की लगभग चेक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसमें मान के चलो 1 हीट मैं लूंगा जी, उसके बाद 2 हीट में मैं सीमन या कुछ आपने भूल से करवानी है, वो मेरे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप कैसे भी करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। वो भी 1.5, 2, 2.5 महीने लगा लो, 2.5 महीने के अंदर अंदर क्लियर होना चाहिए पशु। ठीक है। एक डाउट और क्लियर कर दो पशुपालकों का। बहुत सारे भाई से हैं जो ब्रीडिंग नहीं कर पाते, नु कहते हैं महाराली तो बोलिया सीमंत तो मानने को नहीं, महाराली तो झोटा तो मानने की। वो मैं आपको आगे 1-2 वीडियो और दे दूंगा, उसमें आपको बता भी दूंगा, जो शुरू से लेके अब 10वें ब्यात में है। जो फार्मर खुद बोल रहा था भी डॉक्टर ये नहीं रुकेगी बुल के बिना, ये नहीं रुकेगी, वो भी रोक रखी है अपन, और अच्छे बुलों से रोक रखी है, कॉस्टली सीमनों से। और ये बातें भाई कोई यूं नहीं है भाई, अपनी लोकल भाषा में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर कह रहा है। अपनी एक बार बताइए सारी ग्रेजुएशन बताइए सारी। BLDA कर रखी है जी मैंने। अच्छा, डी फार्मा भी कर रखी है। डी फार्मा भी कर रखी है। हाँ जी, हाँ। तो एक ट्रेंड जो डॉक्टर बोलते हैं ना भाई, सारा का सारी नॉलेज है जिनको, वो ये बातें बता रहे हैं। झोटाड़ी तो मानसिकता निकाल दो, सीमन से भी रुक जाओगा पशुधन। तो एक बात और होती है, मैंने आपके बीच में बात काट दी थी भाई, जैसे आप रोक दोगे उसको महीने की, 2 महीने, 3 महीने में आप उसको कंसीव करवा दोगे, फिर वो बच्चा डालने वाली बड़ी समस्या हो, 5 महीने का बच्चा डालने वाली यहाँ पे भी क्या पता आ जाती। हाँ। पर इनको मैंने जैसे जैसे ट्रीटमेंट बताया है ना, इन्होंने किया है। 1-2 भैंसों पे मैंने पहले काम किया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा तो वो मेरी बात माने नहीं, कोई अबॉर्ट भी हुई है, कोई कुछ कैसे भी हो गया, अबॉर्शन किया है उन्होंने। ठीक है। पर इनको बाद का ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा ही। देखो जब तक भैंस आपकी 8 महीने की प्रेग्नेंट नहीं होती, ठीक है, वो ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट नहीं है, 50 ग्राम पाउडर ही है। अच्छा, वो आपने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, है ना। ठीक है। तो वो मतलब वो समस्या भी दूर हो जाओगी, लगभग हो ही जाती है जी। अगर वो ब्रुसेला है तो फिर तो क्या कर सकते हैं। नहीं, ब्रुसेला में तो फिर तो रुकेगा नहीं बच्चा, रुकने का नहीं, चाहे कुछ कर लो। हाँ जी, हाँ जी। तो एक डाइट का बड़ा महत्व है, हम भी एडवाइस करते हैं। देखो हमने साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, आपने नॉलेज है ज़्यादा भाई। जैसे क्या बड़े पशु को तेल दे दें, घी दे दें, वो क्या इफेक्ट करे, थोड़ा बताओगे उसमें? भाई जी ये भी तेल दे रहे थे भैंसों को पहले। हाँ, तेल दे रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब आपको भैंसों पे बिल्कुल मांस नहीं दिखेगा, बिल्कुल लिस्सी लिस्सी। हाँ, सारी लिस्सी लिस्सी है। तो सबसे पहले आके मैंने इनकी डाइट ही चेंज करवाई थी। अच्छा, डाइट चेंज करवाई। हाँ, पहले अदर कंपनी की फीड चल रही थी, फीड पे चला रखा था, जो भी चला रखी थी उन्होंने। ठीक है। वो मैंने बंद करवाई। ठीक है। साबुत बिनोला गेर रखा है, ऑयली चीजें गेर रखी हैं, जिससे पशु का लीवर डिस्टर्ब हो गया तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब है जी। हाँ, सारा सिस्टम हो गया। सबसे पहले मैंने इनकी डाइट चेंज करवाई, तेल तूल बंद करवाया सारा। ठीक है। और बैलेंस फीड पे लेके आए, फीड चेंज करवा के, और साथ में 1-2 पाउडर हैं जो वो चलवाए इसके। ठीक है। इनके सभी के।
और लगभग चलो एक ईंट पे तो कंसीव किसी ने भी नहीं किया था। हाँ, एक ईंट में तो नहीं करा। ठीक है, और चलो इनकी मिसेज संभालती हैं पशुओं को। हाँ 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 हाँ। तो वो मैं बैठा और वो रिपीट मार गई। लगभग इनको ना सभी को इकट्ठा ही सीमन रखा है 2-4 दिन। इनका तो 2 के तो मेरे ख्याल एक ही दिन का है। ठीक है। 2-2 3-3 4-4 दिन का फर्क है। ठीक है। तो इन्होंने तो मेरे को ये बात बोल दी थी भी अगर रुके तो इस सीट में ठीक है। अच्छा। नहीं आप ले जाना, काटे वालों को देना या किसी को देना। हाँ, सही वो बात मेरे को बहुत फील हुई थी। हाँ, बहुत ज्यादा फील हुई थी भी अगर एक लेडीज इतना संभाल रही है पशुओं को, फिर पशु शेल्टर हाउस में जाओ, फिर भी बिल्कुल पशु खराब कर रहा है, तो फिर मैंने दिल लगा के काम किया और फिर पहली ईंट में रिजल्ट दिया जी मैंने। अच्छा, सारी रुक गई थी। हाँ, लगभग रुक गई थी। ये बुरी जोटी है, इसने अबॉर्शन कर दिया था 2.5 महीने का। अच्छा अच्छा। अब ये कितने महीने की है? 6 महीने छह की महीने प्रेग्नेंट, दोबारा प्रेग्नेंट। ठीक है ठीक है। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। ये युवराज की है इनकी। अच्छा, वो कोने वाली। हाँ जी, हाँ जी। वो युवराज बुल की भाई कोने वाली दिखा दो एक बार। तो सारी जोटियां रुक गई मतलब यहाँ लगभग क्लियर है जी सर। ठीक है। तो अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, हाँ जाता ही रहता हूँ जी मैं। ये अपना लगभग एरिया कवर कर सकते हो आप। हाँ जी हाँ जी। तो मोबाइल नंबर भाई साहब का मैंने दे दिया, डॉक्टर साहब का दे दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको। पीछे से मैं एक बंदे के पास चला गया जी। तो उसकी भैंस थी काफी अच्छे दूध की। अच्छा। थी भी, दिखने में भी लग रही थी काफी ठीक है। दूध की। तो उस बंदे ने मेरे को बुलाया, मैं उसको सारा पाउडर वगैरह सब कुछ दे आया जी। तो उस बंदे को मैंने, जब ईट में नहीं आई वो भैंस दोबारा ट्रीटमेंट के बाद जी। 1 महीना निकाल दिया, उसका फोन आया, मैंने उसको कहा भी 079 फॉर्मूला लगा दो उसके। अच्छा अच्छा। लगाया, हीट आ गई जी। भैंस की। फिर उसके बाद किसी वजह से उस सीट पे वो सीमन नहीं रखवा सके जहाँ मैं नहीं पहुँच सके जी। अच्छा। ठीक है। फिर 1 महीना फिर टपा दिया जी भैंस ने। अच्छा। तो फिर मैंने दोबारा 079 रिपीट करवा दिया। तो उस बंदे ने, चलो अगले के मन में डाउट था, क्लियर करना बनता भी था। मेरे को बुला रिया वहाँ पे आके, एक डॉक्टर और भी LDA बुला रखा था उसने। अच्छा। वो मेरे सामने बैठा के उसको बात की और वो डॉक्टर बोले अभी बच्चेदानी इसकी इतनी बड़ी पड़ी है जी, आपने कैसे ट्रीटमेंट कर दिया इसे। अच्छा। देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है जी, जो ज़्यादा दूध की भैंस है जी। उसकी बच्चेदानी में भी फर्क मिलेगा जी। हाँ सही बात है, वो तो फर्क मिलेगा। साइज बड़ा मिलेगा क्योंकि बच्चा भी देखो लंबे चौड़े शरीर की है तो बच्चेदानी में भी थोड़ा फर्क मिलेगा। फर्क तो मिलेगा जी। पहली बात यही। फिर वो कह रहे थे 079 2 बार नहीं लगेगा। अच्छा। ये 5 खड़ी है जी आपके पास। अच्छा। डबल बार 079 लगेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। और 5 कंसीव है। वो उस बंदे ने मेरे को चैलेंज किया था जी भी रुकेगी नहीं। अच्छा अच्छा। डबल बार अगर 079 करोगे। देखो जी पशुपालक साथियों, मैं बताऊं, आपने मंजिल पर जाना रास्ता हो उसका अलग अलग हो, 4-5 हुए, कोई किसी रास्ते से जाओ है, कोई किसी रास्ते से, लेकिन पहुंचना जरूरी है, वो कंसीव होनी जरूरी है। मैं तो आप वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ भी कभी किसी की ट्रीटमेंट को चैलेंज मत करो। उसको चैलेंज ना करो, क्योंकि आपने नहीं देखा है, आपने नहीं यूज किया तो कोई बात नहीं, आप कहते हो मेरे को नॉलेज नहीं है। कल्ली भैंस ही नहीं जी। हाँ। आपको फार्म भी दिखा दूंगा, काफी अच्छे फार्म है HF गाय के जहाँ पे मैंने काम कर रखे हैं। अच्छा। वहाँ पे 3-3 बार लगा देते हैं जी हम 079। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा लास्ट में, वैसे आपने सारी जानकारी दी अपने पशुपालक साथियों तक। एक देसी नुस्खे हो जाओ है कई, कई अंग्रेजी हो जाओ है, मतलब ज्यादा रिजल्ट कौन से आ रहा हुआ है, देसी का या अंग्रेजी का? देखो वो भैंस की कंडीशन देख के पता चलता है जी। अच्छा। कुछ एक भैंसे हैं जो कल्ले इंजेक्टेबल से रुक जाए हैं। अच्छा। कुछ एक भैंसे हैं पाउडर पे डिपेंड हो जाए हैं। अच्छा। कुछ एक भैंसों को सिर्फ देसी ट्रीटमेंट पे भी रहना पड़ता है जी। अच्छा, देसी वो रिजल्ट सभी का है जी। ठीक है, आपका किसी को वो नहीं कहते, रिजल्ट सभी का है जी। बाकी आप कहो भी डॉक्टर साहब आप मेरे को ये दवाई बता दो, ये बता दो। पीछे से भी कैथल से फोन आया एक जी, बड़ी है, कुछ ऐसे गांव था जी। तो आप पाउडर बता दो जी। मैं पाउडर कैसे बता दूंगी आपको? आपकी भैंस 2 साल से हीट में नहीं आ रही। हाँ, उसका वो काम ही नहीं करेगा। पहले दिक्कत तो देखो ना उसमें क्या है क्या नहीं है। हाँ, सारी अलग अलग प्रॉब्लम की भाई अलग अलग सोल्यूशन वो है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब हैं भाई, बहुत अच्छा परिचय करवाया मैंने इनका, और जो इनकी जो भी चीज़ें थी मैंने बताई भी, कैसे कंसीव हुआ है, कैसे आप करवा सकते हो। देखो पशुपालक साथियों, पशुपालन एक ऐसी व्यवस्था है, इसमें कभी नीचे कभी ऊपर, कभी लाभ कभी शुभ, ये होती रहूँगी, कदे नुकसान ज़्यादा हो जाओ, कदे लाभ अच्छा हो जाओ है। लेकिन जो रिपीट वाली समस्या है उसके लेकर आप बेफिक्र हो जाओ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब का नाम मानना है भाई 90% ये अपने हाथ से जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें पशुधन को रोक दे हैं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, अपने जो चार्ज है वो कैसे रहेंगे?
दूर नेड़े का जो भी है तेल चार्जेस तो रहेंगे जी। जी वो तो देखो भाई गाड़ी चलाए तो बाकी मैं साथ में साथ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कस्टमर को चार्जेस ही बताता हूँ। अच्छा चार्जेस बता दो, अगला अफोर्ड करे ना करे, मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दूं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है ना। कई कस्टमर बोलते हैं बाद में ले लेना, वो चीज नहीं है। देखो जी ठीक है, देखो भाई मेहनत का फल दिया करो, तो वो तो आप डिस्कस कर लोगे मोबाइल वो तो देखो फार्मर ने अगर फोन करना है तो मैं करूंगा ही। ठीक है जी। तो भाई साहब सर का नंबर मैंने दे दिया सारे साथियों तक, आप संपर्क कर सकते हो। रिपीट को लेकर आप भूल जाओ जी, बेफिक्र हो जाओ, भाई साहब से ज़रूर संपर्क करें आप एक बार। और चाहे 2 साल की, 3 साल की, 6 महीने की, 1 साल की ब्याई होगी हो, आप एक बार ज़रूर संपर्क करो अगर ईट में पशुधन नहीं आ रहा हो तो। और फिर डॉक्टर साहब यही करेंगे, ट्रीटमेंट चलाओगे तो उसका रिजल्ट 90% आपको अपने पशु पे मिल जाएगा। तो ठीक है जी डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा और इतना अच्छा काम कर रहे हो। हम उम्मीद करांगे भाई जो लोगों की 5-5 लाख की भैंस है वे ना कि सोल्टर हाउस में जाओ, शेल्टर हाउस में ना जाके भाई अपना ब्रीडिंग में काम कर ले। ठीक है, धन्यवाद जी आपका। ठीक है जी अंकल जी, राम राम। सारे भैया राम राम। भाई वीडियो बताना कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इसी जोरदार स्वागत के साथ। राम राम जी।